हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। दिस इज अनदर वीडियो ऑफ इथिकल हैकिंग और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको गाइड करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल टूल के बारे में। बिकॉज इस टूल की मदद से आप अपने पूरे इन्वायरमेंट में जहां पे भी आप नेटवर्क स्टैब्लिश कर रखे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या आप अपने लोकल सेटअप की बात करें, तो इस पर्टिकुलर टूल की मदद से आप अपने पूरे इन्वायरमेंट को प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। Yes, I'm talking about the Nessus tool. So Nessus is one of important tool for ethical hacker. You can say that for security, cyber security expert means अगर आपके को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किसी एक बड़े नेटवर्क जिसमें मल्टीपल डिवाइसेस लगे हैं, लाइक अलग अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम आपने स्टैब्लिश कर रखे हैं, कुछ नेटवर्क डिवाइसेस, कुछ प्रिंटर या अदर तरीके से स्विचेस, रूटर, फायरवॉल, हर एक रिसोर्स जो भी आपके नेटवर्किंग से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हमारा डेस्कटॉप हो या कोई डिवाइस की बात कर लें लाइक एज अ प्रिंटर या डीवीआर या बायोमेट्रिक डिवाइस, किसी भी डिवाइस को नेटवर्क पे कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे उनको सिक्योर किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से सिस्टम में प्रॉब्लम है या किस ओएस में क्या दिक्कत है, कौन सा सिस्टम हमारा वीक है, कौन सा सिस्टम हमारा स्ट्रांग है, इन सब की इंफॉर्मेशन आप इस पर्टिकुलर टूल की मदद से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ज्यादातर 90% ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर करती हैं इस टूल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस अबाउट द how we can manage our local or organization level of security with this particular tool। तो एजेंडे की बात करें तो इसमें जो हम आपको गाइड करने वाले हैं आज गाइस, इसमें बेस से स्टार्ट करेंगे। डे 1 की क्लास है ये नेसेस से रिलेटेड, और इस क्लास में हम सीखेंगे हाउ वी कैन इंस्टॉल द नेसेस टूल ऑन आवर विंडोज मशीन, या अपने पास लिनक्स है या फिर काली या जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना चाहते हैं सिक्योरिटी पर्पज के लिए, आप किसी भी ओएस के ऊपर इस पर्टिकुलर टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। विल डिस्कस अबाउट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विसेज विच इज अवेलेबल इन आवर नेसेस टूल, और एक दो प्रैक्टिकल करके देखेंगे अपने लोकल इन्वायरमेंट में। तो हमने इस पूरे प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल ओएस इंस्टॉल कर रखे हैं। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स मशीन हमने इंस्टॉल कर रखी है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। डिफरेंट ओएस हमने वर्चुअल मशीन पे और फिजिकल मशीन पे अपने इंस्टॉल कर रखा है, ताकि आपको एक रियल इन्वायरमेंट की तरह, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से सेटअप को कंपेयर कर सके। मीन्स अपने इस प्रैक्टिकल सेटअप को ऑर्गेनाइजेशन लेवल के सेटअप्स के साथ कंपेयर कर सके, ताकि आपको आइडिया लगे जब भी आपको ये टास्क दिया जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी पर्टिकुलर ऑफिस में, तो आपको कुछ भी चीज नई ना लगे। आप ऑलरेडी वीडियो में देख चुके होंगे वो सारी सर्विसेज, और फटाफट आप अपने ऑफिस के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस टूल को कॉन्फ़िगर और मैनेज कर पाएंगे। सिर्फ एक ही नहीं, इसमें हमें मल्टीपल वीडियोस क्रिएट करनी पड़ेंगे, बिकॉज नेसेस टूल के अंदर की अगर हम बात करें, मीन्स जो उसके अंदर फीचर्स वगैरह दिखाई पड़ते हैं, एन नंबर ऑफ फीचर्स आर अवेलेबल, तो हमें एटलीस्ट इसमें 4 से 5 वीडियो प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको, ताकि आप पूरी तरीके से इस टूल को समझ सकें, रियल इन्वायरमेंट में इसको यूज करके अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के डिवाइसेस हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकें। ये बेसिकली एजेंडा है इस पर्टिकुलर वीडियो का। तो फटाफट हम चलते हैं। आज के लिए हम आपको डिफाइन करने वाले हैं विंडोज मशीन के ऊपर कैसे आप इस टूल को इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद देखेंगे काली पे कैसे इंस्टॉल किया जाता है, मैक पे कैसे इंस्टॉल करते हैं, या अदर डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके ऊपर कैसे इस नेसेस टूल को इंस्टॉल किया जाता है। तो चलिए मूव करते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखते हैं। बट उसके पहले प्लीज डू सब्सक्राइब योर टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, बिकॉज एज पर द रिस्पॉन्स जो लाइक और कमेंट, क्योंकि हमारे पास हमारी जितनी भी वीडियोस हैं टीच मी क्लाउड के ऊपर 99% लाइक्स आते हैं, 99.9% लाइक्स आते हैं। एन नंबर ऑफ वीडियो हैं, लास्ट अगर 25 से 30 वीडियो की बात करें 100% लाइक्स हैं। तो बट सब्सक्राइबर की बात करें तो सब्सक्राइबर थोड़ा सा कम है। इट्स अ जेन्युइन थिंग, क्योंकि लोग वीडियोस देख लेते हैं, वो टास्क परफॉर्म कर लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपका कुछ नहीं जाता। आप सब्सक्राइब के पे क्लिक कर दीजिए, उसका कोई पेमेंट नहीं जाता। वैसे भी हम कोशिश करते रहते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करें, ताकि आपका जो डेली बेसिस पे टास्क है आईटी में उसमें थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। उसके लिए हम आपसे कोई पेमेंट के चार्ज की भी बात नहीं करते कि आपको पेमेंट देना पड़ेगा।
राइट। तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियो विद योर ऑफिस कोलीग, योर फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करिए ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़े और आपको हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस और प्रैक्टिकल प्रोवाइड कर पाए। चलिए फटाफट मूव करते हैं हम अपने पोर्टल पे, और नॉट पोर्टल, विंडोज मशीन पे, और आपको स्टेप दिखाते हैं कि कैसे आप अपने विंडोज मशीन के ऊपर, विंडोज कंप्यूटर के ऊपर नेसेस टूल को इंस्टॉल करेंगे। चलिए मूव करते हैं अपने एज पर द एजेंडा। हम लोग आ गए हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और आपको हम गाइड करने वाले हैं कि किस तरीके से आप नेसेस टूल को इंस्टॉल करेंगे अपने विंडोज मशीन पे। बट उसके पहले थोड़ा सा हमें ये समझना पड़ेगा कि नेसेस टूल काम कैसे करता है, रियल इन्वायरमेंट में हम इसे किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो एक छोटे से डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपका जो डाउट है वो पूरी तरीके से आप क्लियर कर सकें, जो भी आपके मन में डाउट है रिलेटेड टू नेसेस टूल। तो नेसेस इज अ टूल विच इज अवेलेबल, कुछ पेड भी हैं, कुछ इसमें फ्री में भी हैं। मीन्स एसेंशियल की बात करें तो ये फ्री है आपका 16 IP तक, और जो इंटरप्राइज है या जो अदर प्लान है उसका आपको पेमेंट के हिसाब से, मीन्स जो चार्जेस है वो भी हम आपको गाइड कर देंगे। बट अभी हम बात कर लेते हैं इस टूल के यूसेज की। एजेंडा अपने पास है हाउ टू इंस्टॉल नेसेस ऑन विंडोज मशीन। ठीक है, विंडोज पे कैसे हम नेसेस को इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। बट उसके पहले हमें एजेंडा पता होना चाहिए कि इसका यूज क्या होगा। एक छोटा सा एग्जांपल, दिस इज आवर ऑन प्रोमाइसिस ऑर्गेनाइजेशन, ये अपना ऑफिस है। ठीक है, जहाँ पे भी आप टास्क परफॉर्म कर, जहाँ पे भी आप वर्क करते हैं, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और यू नो दैट ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर्स अवेलेबल रहते हैं, सर्वर्स अवेलेबल रहते हैं, स्विचेज रहती हैं, डेटा सेंटर रहते हैं, स्टोरेज रहते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर्स, मल्टीपल रिसोर्सेज या डिवाइसेस हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होते हैं, राइट। और ईच एंड एवरी कंप्यूटर्स, हर एक मशीन जो है इंटरनेट से कम्युनिकेट करती रहती है, राइट। सो सिक्योरिटी इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अभी छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज आवर प्रिंटर, और यहीं पे हमने DVR लगा रखा है CCTV कैमरा के लिए, बायोमेट्रिक डिवाइस है, और ये सभी डिवाइसेस जो है ना एक ही स्विच से कनेक्टेड है, राइट। ये सभी डिवाइसेस आपकी एक ही स्विच से कनेक्टेड है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी भी डिवाइस को कोई भी हैकर या अटैकर उस पर अटैक ना कर सके, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक अपना लैपटॉप लगाने वाले हैं। सेम नेटवर्क में रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं तो आपके पास सारे राइट्स रहेंगे। इस लैपटॉप पे अभी के लिए मान लेते हैं कि हमने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है, और इस विंडोज 10 के ऊपर एक ऐसा टूल इंस्टॉल करने वाले हैं जिसको हम नेसेस के नाम से जानते हैं। इस टूल को इंस्टॉल करेंगे, GUI पे टूल है, आसानी से समझ में आ जाएगी चीज़ें जो भी इसके फीचर्स हैं। और टूल को इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे कि जो भी कंप्यूटर आपके इस नेटवर्क में अवेलेबल है, जो भी प्रिंटर या अदर डिवाइसेस जो भी नेटवर्क में अवेलेबल है, उन सभी को आप यहाँ पे स्कैन करेंगे। और स्कैन किस लिए करेंगे, ताकि उनके अंदर जो कमी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकें। दिस इज आर एजेंडा। तो मैंने क्या कर रखा है, इसको रियल इन्वायरमेंट की तरह बनाने के लिए हमने क्या कर रखे हैं, मेटास्प्लॉइट की एक मशीन इंस्टॉल कर रखी है, विंडोज 7 अपने पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, विंडोज सर्वर 2016 है, और यहाँ पे हमने एक विंडोज 10 तो हमारा बेस मशीन है ये, जिसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, एक दूसरा विंडोज 10 कंप्यूटर है, उसको भी टर्न ऑन कर ले रहे हैं। तो ये अपने पास पूरा का पूरा सेटअप है। इस पूरे सेटअप को हम रियल इन्वायरमेंट की तरह समझें, और इनको पूरी तरीके से सिक्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही है। तो चलिए हम आपको गाइड करते हैं फटाफट कि कैसे आप इन सभी पूरे इन्वायरमेंट को मैनेज करेंगे अच्छे से। मेटास्प्लॉइट आपकी ऑन है, विंडोज 7 हमने टर्न ऑन पे लगा दी है, विंडोज 10 अपने पास टर्न ऑन है, रिज्यूम में है, तो इसको हम ऑन कर लेते हैं। चलिए, विंडोज 7 भी अपने पास रेडी हो चुका है। मल्टीपल कंप्यूटर रखने का मतलब ये है कि ताकि आप रिलेट कर सकें अपने रियल इन्वायरमेंट से। ये बेस मशीन है, इस पे हमने प्लान किया है कि नेसेस टूल को इंस्टॉल करें। तो अब बहुत ही बेसिक सा फंडा इस्तेमाल करना है आपको। कोई भी ब्राउजर ओपन करा लेंगे, डाउनलोड नेसेस। ठीक है, डाउनलोड नेसेस टूल पे जाएंगे, और पहला जो ऑप्शन है, ठीक है ना, पहला जो ऑप्शन है, वेबसाइट है www.tendable.com, आप इसको ओपन कर लेंगे, और ये आपको सभी ऑप्शन दे देगा, सभी तरीके के मीन्स यू कैन से दैट प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर देगा जहाँ पे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं।
सो वी आर प्लानिंग टू इंस्टॉल द नेसेस टूल और हम यहाँ पे जाएंगे, वेबसाइट ओपन किया। वेबसाइट ओपन करने के बाद हमें डाउनलोड करना है नेसेस टूल। अब देखिए मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, एक तो एसेंशियल है और दूसरा है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल पेड है, यू नीड टू परचेज द, अगर आपको टास्क परफॉर्म करना है तो आपको ये परचेज करना पड़ेगा। और इसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें तो लेट मी चेक, इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 200 और $300 के आसपास है, बट हम यहाँ पे फ्री ट्रायल यूज़ करेंगे। और फ्री ट्रायल के केस में जो आपको मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, वो आप 16 IP एड्रेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टूल्स के लिए। ठीक है, अभी कॉस्ट की डिटेल नहीं बता रहा है, सो नॉट एन इशू, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद फर्स्ट वन, नेसेस एसेंशियल। और यहाँ पे देखिए आप डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, क्लिक कर देंगे डाउनलोड पे। ये पूरी तरीके से फ्री है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये आपको रीडायरेक्ट करेगा, छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा, तो आप यहाँ पे डिटेल्स दे दीजिए। हम अपनी डिटेल्स यहाँ पे दे देते हैं लाइक एज, ठीक है। और आपको जो मेल आईडी यूज़ करनी है वो आपके जीमेल या याहू मेल जो भी आप चलाते हैं उस मेल की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये आपको कोड भेज सके, ताकि आपको ये लाइसेंस कीज़ भेज सके। तो vmwareliveclass@gmail.com, ये मैंने एक मेल आईडी क्रिएट कर रखी है, इस मेल आईडी को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद नेसेस अपनी तरफ से एक ईमेल आईडी, एक लाइसेंस की आपको ट्रांसफ़र कर दिया होगा मेल पे, और आप फटाफट यहाँ पे नेसेस टूल को कर दीजिए, डाउनलोड पे लगा दीजिए। और मीनवाइल हम यहाँ पे अपनी जीमेल अकाउंट ओपन कर लेते हैं जहाँ पे आपके पास कीज़ गई होगी, क्योंकि कीज़ के बिना आप एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, इसको इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। बट उसके पहले आप देखिए यहाँ पे नेसेस उबंटू MSI पैकेज है, विंडोज़ 32, नेसेस 10 मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, रेड हैट के लिए, उबंटू के लिए, मीन्स जितने भी प्लेटफॉर्म के ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं, जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपने ऑन प्रीमाइसेस पे यूज़ करते हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, उन सभी के लिए सेटअप अवेलेबल है। आरजेंटा टू इंस्टॉल फॉर विंडोज़, तो अभी आप देखिए यहाँ पे नेसेस 10 पॉइंट समथिंग के आसपास दिखाई पड़ रहा है। विंडोज सर्वर 2K 8 2012 7 8 10 11 16 19 और 2022 64 बिट का है, 84 MB की इसकी फाइल है। आप क्या करेंगे, इसको फटाफट कर लेंगे डाउनलोड। एग्री पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन माई जीमेल अकाउंट, जहाँ पे भी हमारी कीज़ गई है उस मेल आईडी को ओपन कर लेते हैं, gmail.com। बिकॉज विदाउट की हमें आगे प्रोसीड नहीं करने देगा। तो VMware लाइव क्लास, ठीक है, और ये मेल आईडी हमने यूज़ की है, तो यहाँ पे हमारे पास कीज़ आ गई होगी, मीन्स जो एक्टिवेशन कीज़ है। चलिए अब देखिए नो रिप्लाई टेंडेबल नेसेस टूल, और ये रही आपकी कीज़। आप इस कीज़ को डाउनलोड कर लीजिए, ये आपका लाइसेंस की तरह काम करेगा। एक्टिवेट करने के टाइम इसको हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए बैक आ जाते हैं इनकॉग्निटो से। नेसेस टूल आपका सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। अब आप करिए इसको इंस्टॉल। अब आपसे ये कीज़ की इन्फॉर्मेशन मांगेगा, मीन्स जो आपने की अभी मेल की सेंड किया है आपके ईमेल अकाउंट पे, उसकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा। इंतज़ार करते हैं, पहले प्रोसीड हो ये, और फिर हम इसको यूज़ करके अपने नेसेस टूल को एक्टिवेट कर लेंगे। टाइम टेकन है इन द सेंस कि अप्रॉक्सीमेटली आपको टाइम देना पड़ेगा इसके लिए, 15 to 20 मिनट देना पड़ेगा, बट आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल। और पाउज करके देखेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको सभी स्टेप क्लियर होंगे, कोई भी स्टेप हमारा स्किप नहीं होगा। आपको सिंपल सा ये GUI फॉर्मेट में इंस्टॉल कर देना है, और इंस्टॉलेशन के बाद हम इसका एक्सेस करेंगे वेब के थ्रू, और वेब के थ्रू एक्सेस करने के बाद चेक करेंगे कि क्या क्या टूल्स, क्या क्या ऑप्शन हमें मिलते हैं, क्या क्या टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं, वो उन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी हमने प्रोसीड कर लिया है। प्री रिक्विजिट की बात करें, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की बात करें, तो नेसेस के लिए आपके पास मिनिमम 8 GB रैम, मीन्स अगर बेटर तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो 8 GB ऑफ रैम, 2 कोर ऑफ CPU, और आपके C ड्राइव में जो ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइव है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 GB के आसपास फ्री हार्ड डिस्क स्पेस होना चाहिए। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है तो डेफिनेटली आप अपने नेसेस टूल को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस, जैसे ये इंस्टॉल होता है हम इसके आगे के स्टेप में प्रोसीड करेंगे।
ये GUI पैनल है, काली में भी इंस्टॉल करेंगे, रेड हैट में भी हम इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है, या क्या कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करके, या कौन सी कमांड यूज़ करके हम अपने सर्विसेज को इंस्टॉल करते हैं। स्पेशली हम बात कर रहे हैं इसके नेसस टूल की। इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस, वेट करते हैं, अभी इतना टाइम लगेगा ही, अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी जब ये कोऑर्डिनेट करेगा वेबसाइट से तो उसमें और टाइम लगेगा, बट नो वरी अबाउट इट, आई विल गिव यू द कंप्लीट स्टेप, कहीं से भी कोई स्टेप मिस नहीं होने पाएगा। चलिए कर दीजिए फिनिश इसको। नेसेस इंस्टॉल करने के बाद ये आपको डायरेक्टली एक ब्राउजर के पेज पे ले गया, राइट। कनेक्ट वाया SSL, यस कनेक्ट वाया SSL, एटलीस्ट जब तक डाउनलोड कर रहे हैं हम SSL का इस्तेमाल करेंगे। एडवांस पे जाएंगे, कंटिन्यू, लोकल होस्ट अनसेट, नो प्रॉब्लम, प्रोसीड किया। ये सब आपका इंटरनेट होना चाहिए। इनिशियलाइजिंग, ये स्टार्ट हो गया, इनिशियलाइज हो रहा है, और ये अब क्या करेगा, प्लगइन्स को इंस्टॉल करेगा। प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के बाद जो कीज़ आपने, जो अपने लाइसेंस कीज़ कॉपी किए, उस लाइसेंस कीज़ को यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो इट विल टेक टाइम, लगभग स्टार्टिंग में 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा, उसके बाद फिर जब डाउनलोड होना स्टार्ट होगा 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं पॉज कर देते हैं वीडियो को, ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आती रहें, और जैसे ही आगे प्रोसीजर बढ़ता है, जैसे ही अगला स्टेप आता है, हम आपको गाइड करने वाले हैं। क्लियर? चलिए थोड़ी देर के लिए वीडियो को कर देते हैं पॉज। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ ऐसा विज़ार्ड आएगा, और हमने स्टार्टिंग में एसेंशियल सेलेक्ट किया था, क्योंकि जो आपके पास कीज़ आई है, मीन्स जो आपके पास जो लाइसेंस कीज़ आई है वो एसेंशियल का है, बाकी प्रोफेशनल और मैनेजर एंड स्कैनर के लिए आपको परचेज करना पड़ेगा। तो आप पहले ऑप्शन पे कंटिन्यू कर देंगे। नेम आप प्रोवाइड कर दीजिए, कोई सा भी नेम आप दे सकते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे दे देते हैं अपना नाम, और ये आपसे मेल आईडी, तो सेम मेल आईडी आप यूज़ कर लीजिए जो आपने प्रोवाइड किया था कीज़ के लिए, ठीक है। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी एक्सेस द कीज, जो हमारे पास लाइसेंस था वो ऑलरेडी हम मंगा चुके हैं इससे। तो अब सेम जो लाइसेंस आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। रिमेंबर, ये आपकी मेल आईडी पे आया था, इस कीज़ को कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद हम सिंपल सा इस पे पेस्ट कर देंगे। एंड क्लिक कंटिन्यू। यूजर नेम एंड पासवर्ड मस्ट बी यूनिक, यहाँ पे आपको टीच मी क्लाउड, ये हमारा यूजर नेम हो गया, और पासवर्ड आप कोई सा भी दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड सबमिट। ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको देना पड़ेगा जब आप अपने GUI पैनल को एक्सेस करेंगे ना, तो उस केस में आपको ये यूजर नेम एंड पासवर्ड, टीच मी क्लाउड, और जो भी पासवर्ड आपने मेंशन किया है वो यूजर आईडी पासवर्ड आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। चलिए, ये टाइम लगाएगा, ये लगेगा अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मिनट के अप्रॉक्सीमेटली, और जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है आपको GUI का पैनल प्रोवाइड कर देगा। ये आपका URL रहा, ठीक है, HTTP लोकल होस्ट 8834, ये आप कोड याद रखना, ये आप लॉजिकल नंबर याद रखना कि लोकल होस्ट के बाद कोलन मेंशन करना है, कोलन मेंशन करने के बाद 34 आप मेंशन करेंगे, ये आप डायरेक्टली आपको उस पेज पे पहुंचा देगा, लॉगिन वाले पेज के ऊपर, राइट। तो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको इंतजार नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा इस पर। तो मैं आपको दूसरे सिस्टम पे ले जाता हूँ जिस पे ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर रखा है। ये लास्ट स्टेप है, यहीं पे हम उस मशीन को कनेक्ट करा लेते हैं MSTSC के थ्रू, वो भी विंडोज़ का ही है, विंडोज़ 10 का ही है, और इस पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको कनेक्ट कराएंगे। ठीक है, ये हमारा अलग दूसरा विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हमने एक्सेस किया, और आप एक्सेस करने के बाद क्या करना है आपको, कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, और इस सिस्टम की IP एड्रेस 192.168.1.8 कोलन लगाएंगे 8834, राइट, ये आपको कोड देना पड़ेगा, एंड एंटर। या फिर आप लोकल होस्ट दे दीजिए, चलिए लोकल होस्ट दे देते हैं, बेटर रहेगा।
HTTP लोकल होस्ट, उसके बाद कोलन लगा करके फाइन, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको ओपन कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे HTTP लोकल होस्ट कोलन 8834, आप यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड देंगे। ये हमने यूज़र नेम रखा था पुराने वाले में, मीन्स जो पहले हमने इंस्टॉल किया था, और आप यूज़र आईडी पासवर्ड दे करके एंट्री कर लेंगे। अब आ जाएंगे GUI के पैनल पे। दिस इज़ आवर GUI पैनल, और GUI पैनल पे हम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं अपने जो लोकल सिस्टम इस्टेब्लिश कर रखे हैं उनके साथ। n नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। बेस पे जाते हैं पहले, और यहाँ पे माई स्कैन, स्कैन, ऑल स्कैन, ट्रेस, n नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो एक बार पहले हम ओवरव्यू कर लेते हैं सेटिंग्स में जाकर के कि क्या क्या ऑप्शन मिलेगा। अबाउट में, इसमें आप ओवरव्यू में देखेंगे कि आपने कब इंस्टॉल किया था, उसकी डेट, कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल किया है विंडोज़ पे, या आपका अपग्रेड जो है प्रोफेशनल, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, पेड करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करके अपग्रेड कर लेंगे। प्लगइन की डिटेल, या आपकी एक्टिवेशन की जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे मांगेगा। टोटल नंबर ऑफ होस्ट 16 होस्ट आप मैनेज कर सकते हैं, 16 IP एड्रेस मैनेज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नेसेस के थ्रू जो फ्री ट्रायल है। लाइसेंस यूटिलाइजेशन 0, अभी हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया तो 0 है। सॉफ्टवेयर अपडेट में आप कोशिश करिए कि इसको अपडेट ऑल कंपोनेंट्स पे रखिए, ताकि आप जो भी चेंजेस हो बैकएंड से वो आप यहाँ से हाईलाइट कर सकें। पासवर्ड इंक्रिप्शन, अगर आपको लगता है पासवर्ड आप भूल चुके हैं या फिर आप रीसेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से पासवर्ड नया एंट्री करके पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। एज इट इज स्कैनर हेल्थ में जाकर के हम वेरीफाई कर लेंगे कि आपके सिस्टम का जो CPU कंजप्शन है, इस पर्टिकुलर टूल का जो CPU कंजप्शन है वो कितना है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। बट एजेंडा क्या है हमारा यहाँ? एजेंडा हमारा ये है कि जो हमारे पास मशीनें हैं, जो कंप्यूटर्स हमने लगा रखे हैं अलग अलग OS में, उनको मॉनिटर करना, राइट, उनको चेक करना कि उस पर क्या इशू चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम अपने सिस्टम की IP एड्रेस को कलेक्ट कर लेते हैं। ये अपने पास मल्टीपल कंप्यूटर है, एक तो विंडोज से मेटास्प्लॉइट है, मेटास्प्लॉइट का इस्तेमाल किया जाता है आपके लोकल मीन्स ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इसको माना गया है। जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, जो भी आपको चेकिंग करनी है सिक्योरिटी से रिलेटेड, इस पर हम कर लेंगे। विंडोज 7 कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल रहता है। सो आई एम गोइंग टू ओपन आवर विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें सिर्फ इसकी IP एड्रेस पता लगानी है कि IP एड्रेस क्या है। विंडोज 10 का IP एड्रेस चेक कर लेते हैं, मीन्स वी आर रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल एंड सिक्योर आवर इंटायर कंप्यूटर्स विच इज़ अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। तो एक ये हो गया विंडोज 7, ये दूसरा हमारे पास विंडोज 10 है। चलिए इसको भी लॉगिन करा लिया। IP एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि जो मेन यूसेज है वो IP एड्रेस का CMD ipconfig 1.11। विंडोज 7 की जो IP है 1.11 है, और विंडोज 7 के बाद विंडोज 10 की देख लेते हैं IP एड्रेस क्या निकल रही है। ओके चलिए, मेटास्प्लॉइट भी ऑन हो गया। MSF एडमिन इसका यूजर नेम होता है बाय डिफॉल्ट, MSF एडमिन। यूजर नेम पासवर्ड दोनों सेम रहता है डिफॉल्ट में। ifconfig करके इसकी IP निकाल लेते हैं 192.168.1.12। चलिए यहाँ पे इसकी IP एड्रेस 12 है, इसकी 11 है। 10 की देख लेते हैं यहाँ पे ipconfig, और इसकी IP एड्रेस भी हमें कंफर्म करके चलना है, क्योंकि हम बिल्कुल रियल इन्वायरमेंट की तरह इसको यूज़ करना चाहते हैं। चलिए थोड़ा सा स्लो हो गया क्योंकि इंस्टॉलेशन भी चल रहा है, मल्टीपल कंप्यूटर वर्चुअल मशीन भी हमने टर्न ऑन कर दी है, सो दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए 10, 11, 12। विंडोज 7 की 11 है, विंडोज 10 की 10 IP एड्रेस है, और मेटास्प्लॉइट की 12। बैक आ जाते हैं अपने नेसेस पे, और आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं कैसे आप इन सभी मशीनों को कंट्रोल करेंगे या इनको चेक करेंगे कि किस में क्या प्रॉब्लम चल रही है।
एडवांस पे गए यहाँ पे, चलो कोई नहीं, इनके बारे में भी बात करेंगे धीरे धीरे। एक छोटा सा एग्जांपल, स्कैन पर क्लिक करिए आप, ये मल्टीपल ऑप्शन दिखा देगा। अभी कोई भी स्कैनिंग नहीं की है, आप क्रिएट न्यू स्कैन पे क्लिक कर देंगे। न्यू स्कैन पे होस्ट डिस्कवरी, दीज ऑल आर द मशीन कंसीडर एज ए मशीन्स आर कंसीडर एज ए होस्ट डिस्कवरी पे क्लिक किया। यहाँ पे नाम दे देते हैं, पहले विंडोज 7 को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। विंडोज 7 माई स्कैन, विंडोज 7 की आईपी क्या थी, 192.168.1.11, राइट, 11 आईपी थी। इसको किया सेव। चलिए अगेन न्यू होस्ट पे गए, दूसरा कंप्यूटर क्या है अपने पास, विंडोज 10, इसकी आईपी कितनी थी, 10 की आईपी 10 थी, विंडोज 10 की आईपी 192.168.1.10, इसको भी हमने सेव कर लिया। मेटास्प्लॉइट, अगली जो आईपी थी वो लिनक्स की थी, मेटास्प्लॉइट इसकी जो आईपी एड्रेस थी 192.168.1.12, और इसको भी हमने सेव कर दिया। तीनों सिस्टम को मैनुअली यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अब इस टूल के जरिए उसमें जो प्रॉब्लम है, जो पोर्ट्स ओपन है, उनकी सबकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। बहुत ही बेसिक सा फंडा है। विंडोज 7 का चेक कर लेते हैं क्या स्टेटस है। यहाँ पे देखिए लॉन्च का ऑप्शन है या रन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए। ये कैलकुलेट करेगा, चेक करेगा कौन से पोर्ट उसमें एक्टिवेट हैं या कौन से वनरेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें ये वेरीफाई करके हमें प्रोवाइड कर देगा। स्कैनिंग इन प्रोग्रेस, चलो इसको भी लगा देते हैं, और यहाँ पे भी हम लगा देते हैं सभी इंस्टेंस को, जितने भी हमारे पास सिस्टम है सभी को हमने लगा दिया। इट इज़ इन प्रोग्रेस, वेट कर लेते हैं। जैसे ये कंप्लीट होता है हम आपको गाइड करते हैं कि कौन सा सिस्टम हमारा सबसे ज़्यादा सिक्योर है। इट इज़ इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको स्कैन होने में, क्योंकि हमने इनको सभी वर्चुअल मशीन जो हमारी वर्क स्टेशन पे रन कर रही है। चलिए डन, कंप्लीटेड हो गए। यहाँ पे चेक मार्क आ गया। एक एक वर्चुअल मशीन देखते हैं। विंडोज 7 से स्टार्ट करते हैं। क्लिक किया, इट गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस। तो अभी जो स्टेटस है इसका, एवरीथिंग इज फाइन, अभी तो कोई पंगा नहीं है इसमें। वनरेबिलिटी पे जाते हैं, एवरीथिंग इज फाइन। माई स्कैन पे आ जाइए, मेटास्प्लॉइट का देखना है, ये आपको गाइड कर देगा कि क्या क्या पोर्ट आपके पास करंट टाइम पे ओपन है। तो दीज ऑल आर द पोर्ट, जो मेटास्प्लॉइट मशीन है उसके ये पोर्ट्स आपके एक्टिवेटेड है। मीन्स कहीं ना कहीं अटैकर या हैकर इनके थ्रू एंट्री कर सकता है। सो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इनको फिक्स करें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको हमें फिक्स करना है, राइट। एज इट इज विंडोज 10 का देख लेते हैं, इसमें भी कई सारे पोर्ट्स एक्टिवेटेड है। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ वी कैन मैनेज द इंस्टेंसेस, या फिर जो होस्ट है उनको कैसे मॉनिटर किया जाए। बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने के लिए, बट एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डिस्कस करेंगे मोर अबाउट कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है और कैसे इसमें हम चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट गाइज, सो विल कनेक्ट सून with another video. Thank you, take care and bye bye, and please do subscribe your Teach Me Cloud YouTube channel. Bye bye.